ये लो मम्मी, कपड़े तो आपके सारे पैक हो गए। पर मम्मी, आपने ये अचानक से कैसे प्रोग्राम बना लिया चार धाम की यात्रा पर जाने का? अरे बेटा, ये प्रोग्राम ना मैंने कोई अचानक नहीं बनाया। ये तो मेरा बरसों पुराना सपना था कि जब तुम दोनों बहन भाई सेट हो जाओगे ना, तुम दोनों की शादियां हो जाएंगी, तो मैं चार धाम की यात्रा पे जाऊंगी। और आज बेटा वही दिन है। जब आशू और तू छोटे थे ना, तो तुम दोनों की किलकारियाँ इस घर में ऐसे गूंजती थी। पर जब बेटा तेरे पापा चले गए ना, तो लोगों ने मुझे बहुत बोला कि ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से कर ले। पर मैंने सिलाई की, ट्यूशनें पढ़ाई, पूरी पूरी रात मेहनत करती थी। पर बस एक ही सपना था कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जब तुम दोनों को छोटे थे ना, तुम पढ़ते हुए देखती थी ना, तो बस उसी समय दिमाग में एक ही बात आती थी कि बस मेरे बच्चे सेट हो जाएं तो मैं चार धाम की यात्रा पे जाऊंगी। और आज देख, आशू की कितनी अच्छी नौकरी है, और आशू की भी शादी होगी, तेरी भी शादी होगी, गौरव भी कितना अच्छा दामाद मिला है मुझे। तो बस आज मेरी मन्नत पूरी हो रही है। तो आज तो बेटा मैं जाऊंगी चार धाम की यात्रा पे। हाँ जी मम्मी, जाओ आप, खुशी खुशी जाओ और जल्दी लौट आना मम्मी। और मम्मी जी, अब मैं ना चलती हूँ, गौरव भी घर पे आ गए होंगे, खाना बनाना है फिर। बस मम्मी, आपकी ना दवाइयाँ रह गई हैं, देख के ना अच्छे से अपनी सारी दवाइयाँ रख लेना, कुछ भूल मत जाना। हाँ हाँ बेटा, तू मेरी फिक्र न कर, जा अब चली जा। ठीक है मम्मी। आते ही फ़ोन करूंगी तुझे। हे भगवान, मैंने तो अपनी बीपी की दवाई बोली थी आशू को, कहीं भूल आया शायद वो। चलो अभी बोलती हूँ उसे, ले आएगा जाके। आशू, कल ज्योति घर के कागजों पे ना सिर्फ मम्मी के साइन लेने हैं और फिर हम एक हफ्ते में ही चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे। और मम्मी का क्या? मम्मी तो जा रहे हैं चार धाम की यात्रा पे, उनकी तो होगी है मन्नत पूरी। अब तो बस हमारी मन्नत पूरी हो जाए। मम्मी के कल बस साइन ही लेने हैं सिर्फ। मैं तो ना ज्योति, अब मम्मी जी कर कर के ना थक चुका हूँ बस, उनके आगे पीछे घूम घूम के। अब नहीं होती मेरे से उनकी चमचागिरी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा वही बेटा है। अगर बुखार में मैं एक मिनट भी इसका हाथ छोड़ देती थी ना, तो बोलता था कि मम्मी मेरे से दूर मत जाना। स्कूल बस में जब छोड़ने जाती थी, तो पीछे मुड़ मुड़ के उसे देखती रह जाती थी मैं। आज मेरा बेटा मेरे से अलग होके अलग दुनिया बसाना चाहता है। इस घर में कितने सपने देखे थे मैंने अपने बच्चों के लिए। अरे आ गए मम्मी आप? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे मम्मी? 12 बजे की बस है मम्मी। बस वाले के पता है कितने फ़ोन आ गए। और आपकी बहू ने ना आपकी सारी पैकिंग अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है, ताकि रास्ते में आपको कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। चलो मम्मी, मैं ना आपको छोड़ के आता हूँ। और मम्मी, जाते जाते ना ये बैंक के कुछ पेपर है, ज़रा इन पे साइन कर दो। ये लो।
बेटा ये पेपर तो मैं तेरे बाद में साइन कर दूंगी, पहले एक बार ना ये पेपर चेक कर लो। ये पेपर? अरे मम्मी ये सब क्या है मम्मी? अरे इस हिसाब से तो मम्मी आपने ये घर किसी वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। ये सब क्या है मम्मी? हाँ बेटा, ये घर वृद्धाश्रम के नाम करने का ना फैसला मैंने अभी लिया है। अभी लिया है? अभी लिए का क्या मतलब है मम्मी? हम कहाँ जाएंगे? तुम जाओगे चंडीगढ़। मैंने ना तुम्हारी सारी बातें रात को सुन ली थी। तुम मेरे से अलग घर बसाना चाहते थे ना बेटा। सारी रात मैं सो नहीं पाई, सारी रात मेरे दिमाग में तुम्हारा बचपन घूमता रहा। याद आती रही मुझे वो सारी रातें, जो रातें मैं भूखी सोई थी और तुम्हें दूध पिलाया था। वो सारे दिन याद आए, रिश्तेदारों के ताने याद आए। इसीलिए बेटा मैं सुबह उठते ही चली गई थी और मैंने ये फैसला ले लिया है कि ये घर अब वृद्धाश्रम में बनेगा और मैं भी यहीं पे रहूँगी। तुम जाओ चंडीगढ़, करो जाके अपने सपने पूरे, परंतु अब ये घर ना स्वार्थ की ज़मीन नहीं बनेगा। यहाँ पे सेवा होगी, आत्म सम्मान जिंदा रहेगा। गलती तो बेटा हर इंसान से होती है, अगर सुधर जाओ तो कभी यहाँ पे लगाना चक्कर, पर इस घर को अपना समझ के नहीं, सिर्फ बुजुर्गों की सेवा के लिए। और मैं चलती हूँ, एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आने तक ये घर खाली होगा। तो दोस्तों, एक माँ ना अपने 4 बच्चों को पाल सकती है, परंतु बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। जैसे ही माँ बाप यानी नकारा हो जाते हैं कि कोई काम करने लायक नहीं रहते, चाहे वो घर का है चाहे वो बाहर का है, तो बच्चों को ना वो बोझ लगने लग जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि या तो इनको भगवान उठा ले या किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, ये भी किसी भी तरीके से छुटकारा मिल जाए। तो आपको इतना तो याद रखना चाहिए ना कि आप अपने बच्चे कैसे पाल रहे हो। जब बेटे बहू के आगे बच्चे हो जाते हैं तो वो कितने मुश्किल पालते हैं, उनको फिर भी अपने माँ बाप की फीलिंग नहीं आती। तो कम से कम वो इतना तो सोचें कि हम इतने मुश्किलों से बच्चे पाल रहे हैं, तो हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसी मुश्किलों से पाला है। तो बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ना अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझो। बुढ़ापे के अंदर उनको थोड़े से प्यार और थोड़े से सहयोग और थोड़े से साथ की ज़रूरत होती है। उनकी ये नहीं मैं कहती उनकी बैसाखी बनो। आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपना भविष्य के बारे में उन्होंने ना कुछ रखा हो या ना सोचा हो। आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो जिम्मेवार बन चुके हैं। उनको पहले ही पता होती है कि हमारी औलाद नकारा निकल सकती है। वो अपने बुढ़ापे के लिए 4 पैसे भी रखते हैं। और प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी माँ बाप को ना बच्चों के नाम करनी ही नहीं चाहिए अपने जीते जी। मरने के बाद चाहे सोचे कि उनका बंटवारा हो, 4 में हो, 2 में हो, 1 में हो, कोई ले, परंतु अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी जीने तक ना अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो ना, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर देना। और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।